हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लाइफ में आगे क्या बिग चेंजेस आएंगे 22 से 26 सितंबर के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो एरीज मेष राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एस ऑफ पेंटिकल्स 22 से 26 सितंबर में क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है टॉरस के लिए। 10 ऑफ कप्स, माय गॉड। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी टॉरस आपके लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज के लिए, सॉरी, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी एरीज के लिए 3 ऑफ वॉन्ड है और फाइनल आउटकम एरीज के लिए क्या रहेगा। सो अगर मैंने बीच में टॉरस बोला हो तो आपको उसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है, ये रीडिंग एरीज के लिए ही है, ठीक है। क्योंकि मैं सोच एरीज ही रही थी, वो बात अलग है कि मेरे मुंह से टॉरस निकल रहा था, बट मेरे दिमाग में एरीज ही चल रहा था। कई बार हो जाता है ऐसा, ठीक है। सो आपको इसको मिसअंडरस्टूड नहीं करना है, ये सिंपली एरीज के लिए ही है ये रीडिंग, ओके। सो पास्ट में एरीज में देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव, सेल्फ केयर करते हुए नज़र आ रहे हो। इमोशनली अपने बॉडी का ध्यान रख रहे हो, मैच्योर दिख रहे हो और एक सेंस ऑफ पीस और हीलिंग मोड में दिखाई दे रहे हो। प्रेजेंट में स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कोई ऑफ़र आ रहा हो करियर के लिए, स्ट्रॉन्ग ऑफ़र, ठीक है, या मैरिज के लिए, ठीक है। बट कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तो दिख रही है और एक नई शुरुआत जैसी नज़र आ रही है। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ या तो आपकी फैमिली में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो रही हैं, फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा दिख रहा है, या फिर आपकी लाइफ में कमिटमेंट, मैरिज जैसी चीज़ें आती हुई नज़र आ रही है। स्ट्रांगली कमिटेड आप हो सकता है, आप में से बहुत सारे एरीज की शादी फिक्स्ड हो रही हो, ठीक है। चैलेंज 4 ऑफ वॉन्ड्स है। सो हो सकता है कि चैलेंज आपके लिए ये हो कि आप किसी या तो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, ठीक है, या रह रहे थे और वो रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चैलेंज हो रहा हो, ठीक है। या फिर आप शादी कर रहे हो सकता है उस पर्सन से आपको बहुत ज़्यादा आप कनेक्ट ना कर रहे हो, फिर भी शादी हो रही है, या आप एक वैसा बॉन्ड नहीं मेंटेन कर पा रहे हो। इसको हम क्लेरिफाई करेंगे। एडवाइस में यूनिवर्स आपको अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने को कह रहा है इस टाइम पे। हिडन फैक्टर में आप काफ़ी हैप्पी और कंटेंटेड नज़र आ रहे हो, हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में। फ्यूचर में आप ओवरऑल एनर्जी में आप आगे बढ़ रहे हो ऑब्वियसली, लेकिन एक वेटिंग भी है। और फाइनल आउटकम में पैशनेट एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर पर्सन और सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और एक्शन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, पैशनेट एनर्जी है। पास्ट में किंग ऑफ कप्स क्यों आया है एरीज के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो ऐसा लग रहा है कि आप लगातार किसी सिचुएशन पर एफर्ट कर रहे हो और सिंपली अपने आप को हील कर रहे हो, ठीक है। लेकिन वो सिचुएशन या तो बहुत स्मूथली आगे नहीं बढ़ रही है और आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों में थोड़े से परेशान भी हो, लेकिन आप अपनी एनर्जी को मेंटेन करे हुए हो, बैलेंस आउट किए हुए हो। एस ऑफ पेंटिकल्स प्रेजेंट में क्यों आया है, या डेफिनेटली
यहाँ पे एक नई शुरुआत के साथ साथ आप सीरियसली एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो इस न्यू बिगिनिंग पर, इस अपॉर्चुनिटी पर। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? वाओ, फ्यूचर में मैं देख रही हूँ एरीज़ आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, पीस आ रहा है और कमिटमेंट आ रही है। सबसे बड़ी चैलेंज 4 ऑफ वॉन्ड क्यों है एरीज़ के लिए? ठीक है, एरीज हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, या आपकी एनर्जी खुद बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिंग काइंड ऑफ एनर्जी हो सकती है, या कोई रिलेशनशिप ऐसी हो सकती है जो काफ़ी टॉक्सिक हो और जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है एरीज के लिए? नाइट ऑफ कप्स। ओके, यूनिवर्स कह रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी लाइफ में ऑफ़र आ रहे हो, लोग आ रहे हो, ठीक है, लोग आपसे कनेक्ट कर रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना आपको एक अपनी एनर्जी को मेंटेन करना है, प्रोटेक्ट करके चलना है। ठीक है, 10 ऑफ कप्स एरीज़ के लिए क्यों आया है? सो ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में इमोशनल हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट आ रही है, लेकिन आप फिर भी अपने आप को बहुत ज़्यादा लाइक डिटैच रखते हुए नज़र आ रहे हो। सो ऐसा लग रहा है कि आप आगे भी बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, हीलिंग भी कर रहे हो, कांस्टेंट सेल्फ लव, सेल्फ केयर काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि आप किसी सिचुएशन को लेके बहुत पैशनेट तो हो, लेकिन आप लगातार उतने ही कंफ्यूज भी हो। ऑन एंड ऑफ एनर्जी है, थोड़ा सा अनस्टेबल काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है। आप किसी कैप्रिकॉर्न और लियो से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज मेष राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।